हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि कुछ प्रीलिम्स का मैटर प्रस्तुत किया जाए, खासतौर पे ज्योग्राफी से संबंधित। तो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ मैटर से अब आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं भारत में ऑयल फील्ड्स, भारत में तेल के क्षेत्र। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो ज्योग्राफी के एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं और टॉपिक है भारत में तेल क्षेत्र, ऑयल फील्ड्स इन इंडिया। और आप देखिए कि जो तेल है वो एक फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल है। और फॉसिल फ्यूल जो है वो मतलब एक जीवाश्म ईंधन है जो जीवाश्मों में पाया जाता है। और चूंकि जीवाश्म पाया जाता है अक्सर अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, तो तेल क्षेत्र भी अक्सर जो है वो पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में ही। और एक बड़ी खास चीज़ है कि सेडिमेंट्री रॉक्स अक्सर बनते हैं नदियों द्वारा लाए गए, नदियों द्वारा किए गए डिपोजिशन से, नदियों द्वारा किए गए निक्षेप से, नदियों द्वारा किए गए सेडिमेंटेशन से। तो अक्सर ये नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों में या नदी बेसिन में अक्सर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। और आप जो तेल क्षेत्र है इसको हम दो एंगल से पढ़ सकते हैं। एक तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जो ऑन शोर है यानी भूभाग में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे जो ऑफ शोर है यानी समुद्र में पाए जाते हैं। तो इस एंगल से भी बांट सकते हैं या फिर अलग अलग राज्य करके बांट सकते हैं। तो हम अलग अलग राज्य करके यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मेजर तेल क्षेत्र है। थोड़ा सा फैक्चुअल है और फैक्चुअल ही पूछा जाता है, इसलिए हम इसके पूरे टॉपिक को भी फैक्चुअल रख रहे हैं और आपको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए, एक बड़ा तेल क्षेत्र जो है वो असम में है। असम में ही भारत में पहली बार तेल खोजा गया था। और असम का जो मेजर क्षेत्र है वो तो डिगबोई है, जो भारत का पहला तेल क्षेत्र है, भारत की पहली ऑयल फील्ड है डिगबोई। तो डिगबोई है। इसके अलावा यहाँ पर एक हुगरी जान मोरान करके जगह है या हुगरी मोरान करके जगह है, यहाँ पर तेल मिलता है। नाहर कटिया में मिलता है, बदरपुर में मिलता है। ये सब इधर वाले क्षेत्र में है। यहाँ पर इनमें से कुछ जो है जैसे हुगरी मोरान है और नाहर कटिया है, ये बूढ़ी दिहांग नदी के किनारे है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। इन नदियों के किनारे ये तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। असम में ये क्षेत्र है। इसके अलावा अगर गुजरात के तेल क्षेत्र की बात की जाए तो गुजरात में यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये बड़ा मेजर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ अक्सर कई नदियाँ आके मिलती है। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ से नर्मदा आके मिलती है, नीचे से ताप्ती मिलती है, ऊपर से साबरमती मिलती है, माही मिलती है। ऐसी बहुत सारी नदियां यहाँ आके समुद्र में मिलती है। तो नदियों का एक बेसिन सा यहाँ बन जाता है। उस कारण यहाँ तेल के बड़े इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। तो उसमें से तेल क्षेत्रों की बात करें तो जैसे अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर है या लूनेज है, जिसको खंबात भी कहते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पर कालोल है और यहाँ पर जो है इसके अलावा एक नवाग्राम करके जगह है, नवाग्राम है, कोसांबा है, कैथाना है, साणंद है। ये सब जो है बड़े मेजर तेल क्षेत्र है गुजरात के। इसके अलावा फिर महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र है। महाराष्ट्र के जो क्षेत्र है वो सब ऑफशोर है। महाराष्ट्र के जो अरब सागर के समुद्र है वहां पर है। और दो क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध है। इसमें से भारत का पहला ऑफशोर रीजन भी है जिसको हम बॉम्बे हाई कहते हैं। बॉम्बे हाई ये यहाँ पर कहीं पर है। और इसके अलावा इस जगह पर बॉम्बे हाई है। और इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है पन्ना मुक्ता। ये अभी रिसेंट खोजा गया ऑफशोर, 2016 से यहाँ से उत्पादन शुरू हुआ, 2016 से बहुत रिसेंट खोजा गया तेल क्षेत्र पन्ना मुक्ता। याद रखना बहुत आसान है, पन्ना और मुक्ता। मुक्ता यानी मोती होता है, तो मोती और पन्ना
दोनों जो है जेम्स है, बहुमूल्य रत्न है, उनके नाम पर है, पन्ना मुक्ता। तो ये तेल क्षेत्र है यहाँ पर। इसके अलावा फिर कुछ क्षेत्र राजस्थान में, खैर राजस्थान के क्षेत्र की हम बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा पूर्वी क्षेत्र में देख लेते हैं। एक तो आंध्र प्रदेश में है, ये वाले क्षेत्र में, ये आंध्र प्रदेश है, लेकिन आंध्र प्रदेश में जो क्षेत्र है वो सब ऑफशोर है, अपतटीय क्षेत्र है। अब अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर यानी जो समुद्र में है, तट से दूर है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो हम लोग यहां मिटा लेते हैं इसको। आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है, यहां दो नदियां आके मिलती है, एक तो ये कृष्णा है और दूसरा गोदावरी है, वो दोनों यहाँ नदी आके मिलती है। तो इस क्षेत्र में जो है बड़े महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। उसमें से एक तो काकीनाडा का क्षेत्र है, काकीनाडा आप कह सकते हैं, आप इसको केजी बेसिन भी कहते हैं, केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी का बेसिन है। इसको अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया है, जिसमें से जो ब्लॉक 6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तेल का उत्पादन होता है ब्लॉक 6 में, वहाँ से पेट्रोलियम गैस का भी उत्पादन हो रहा है ब्लॉक 6 से। तो काकीनाडा का ये क्षेत्र है केजी बेसिन का। इसके अलावा यहाँ पर एक क्षेत्र है रव्वा, रव्वा भी इसी केजी बेसिन में ही एक है, लेकिन बहुत तेज़ी से उभरता हुआ तेल क्षेत्र है, बड़ी तेज़ी से यहाँ तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। फिर तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र है, तमिलनाडु में भी ऑफशोर है क्षेत्र है, तमिलनाडु में बात की जाए तो जैसे मदानम है इस जगह पर, ये वाले क्षेत्र में मदानम है, नारीमनम है, कोविलप्पल है, इन क्षेत्रों में तेल मिल रहा है तमिलनाडु। लेकिन दोस्तों, भारत में तेल के उत्पादन में तेजी से उभरता हुआ जो क्षेत्र है वो है राजस्थान। राजस्थान का जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, थार का जो रेगिस्तान है, इट इज इमर्ज्ड एज ए मेजर ऑयल फील्ड इन इंडिया। तो हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का पूरा तेल जो है वो पाया जाता है आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर में, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में। बाड़मेर में कई ऑयल फील्ड्स है, खास तौर पे जैसे मंगला है, मंगला एक बड़ा तेल क्षेत्र है। कई दिनों तक ऐसा हुआ कि मंगला में रोज तेल का उत्पादन लगभग डबल हो जाता था। तो मंगला है, इसके अलावा जो है ऐश्वर्या है और रेवती है, भाग्यम है, राजेश्वरी है, ऐसे कई तेल क्षेत्र है बाड़मेर में। फिर बीकानेर में है, बीकानेर में पूनम नाम का तेल क्षेत्र यहाँ से मिला है। तो यहाँ पर तेल का उत्पादन हो रहा है। भारत सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा जो है ऑयल रिफाइनरी भी इस्टेब्लिश की है यहीं पर बाड़मेर में ही। इसी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भारत के मेजर ऑयल फील्ड्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। आपको इसको मैप में देख लेना चाहिए, क्योंकि मैप में जो है बड़ा आसानी समझ में भी आता है और कई बार मैप से आधारित प्रश्न आते हैं तो बन जाते हैं। जैसे मैं ये बता दूं कि राजस्थान का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर मिल रहा है तेल, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और फैक्चुअल सारा मामला है, प्रीलिम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन ही आएंगे मेंस में आएंगे तो इसको आप ध्यान रखिए। आगे भी जो है हम इस तरह के ज्योग्राफी पर खासतौर पर भारत के जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस पर आधारित कुछ टॉपिक आगे प्रस्तुत करेंगे। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।